नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ है होंडा की एक्स ब्लेड 2020 जो कि BS6 के साथ आई है और बहुत कुछ बदल गई है। बदली क्या है वो जानेंगे इस वीडियो में। इसकी कीमत क्या है ये बताऊंगा और आपको ये भी बताने वाला हूं कि अब आपके लिए क्यों व्यावहारिक हो गई है। आपके पास अगर एक परिवार है, आप उसे बिठा के बाइक पर चलना पसंद करते हैं, तो क्यों ये मोटरसाइकिल आपके लिए ही बनी है, जिस सवाल का जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। तो पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। और दोस्तों, ये जो वीडियो मैं लेके आता हूँ, ये जो रिव्यूज़ आपके लिए लेके आता हूँ, ये आपके ही अंदाज वाला होता है, क्योंकि आप काफ़ी पैसा खर्च करने वाले होते हैं एक प्रोडक्ट के लिए। तो आपके पैसे सही जगह लगे, ये मेरी जिम्मेवारी है। अगर मेरे वीडियोस आप देखकर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, इस वजह से मैं आपको वो सब सही चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं जो कि व्यावहारिकता के लिहाज से एक प्रोडक्ट को जस्टिफाई करती हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो आपको बता दूं, ये जो मोटरसाइकिल है इसमें आपको व्यावहारिकता इसके फ्रंट से ही दिखनी शुरू हो जाती है। तो आपको अलग अंदाज वाला LED हेडलैम्प मिलता है जो कि बखूबी इस पर पिरोया गया है। और आपको क्या मिलेगा, आपको ये प्लास्टिक का मतलब खूब सारा इस्तेमाल इस मोटरसाइकिल में मिलने वाला है। और आगे जो आपको मिलता है ये टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे से अपना काम करते हैं। साथ ही यहाँ पर, क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल चला रहा हूँ ये डबल डिस्क वाली है, यानी कि यहाँ पर भी आपको डिस्क मिलेगा और पीछे भी आपको डिस्क मिलेगा। और ये बहुत अच्छे से अपना काम करता है। इसका जिक्र करेंगे परफॉर्मेंस पे, जब परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे। और इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाता है ब्लैक कलर का। ये मिलता है आपको 5 स्पोक अलॉय जो कि इसमें दिए गए हैं, बखूबी अपना काम करते हैं। और जो टायर मिलते हैं ये वाले 17 इंच के टायर मिलते हैं। और एक फेयरिंग यहाँ से निकलती हुई यहाँ आती है और ये अपनी उपयोगिता दिखाती है। इस एक्स ब्लेड में जब आप जिक्र करते हैं परफॉर्मेंस का, हालांकि आपको डर लगेगा कि अगर ये कहीं गलती से गिर गई तो कहीं टूट ना जाए, तो ये आपको डर सताता रहेगा। लेकिन आपको बताऊं कि मोटरसाइकिल गिराने के लिए नहीं, चलाने के लिए होती है। तो आप इसे सिर्फ चलाने पर फोकस करिएगा, आपको और डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारी फेयरिंग आपको व्यावहारिकता के रूप में बहुत अच्छे से आगे रखती है। जब आप इसे चला रहे होगे तो एक प्रैक्टिकल बाइक के रूप में आपको खुश करेगी। और क्या क्या मिलता है बता देता हूं। जो टर्न इंडिकेटर मिलते हैं ये आपको नॉर्मल वाले मिल जाते हैं, तो इसमें आपको LED नहीं मिलता है। और यहाँ पर होंडा अंकित मिलेगा और साथ ही यहाँ पर आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। इस पर नंबर प्लेट नहीं लगाया है। आपको बता दूँ, ये मोटरसाइकिल मैंने संगम होंडा से उठाई है जो कि साहिबाबाद में स्थित है। उनके पास कंप्लीट रेंज है होंडा मोटरसाइकिल की। आप जाकर वहाँ पर अपने लिए अगर मोटरसाइकिल देखना चाहते हैं, आसपास यहाँ रहते हैं, तो ज़रूर आपको विजिट करना चाहिए। आपको ये पूरा का पूरा जो वाइज़र मिल रहा है ये पूरे अच्छे फिनिश में है, मतलब ये शीशा है लेकिन बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसमें लगाया गया है। और जिक्र करूँगा, जब मैं साइड प्रोफाइल का जिक्र करूँगा तो उसमें और चीज़ें आपको बताता हूँ। तो साइड प्रोफाइल का जिक्र शुरू करने से पहले आपको कुछ नंबर बता देता हूं जो कि इस मोटरसाइकिल से जुड़े हुए हैं और मैंने कंपाइल किया हुआ। तो इसकी जो कुल लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको मिलती है, ये लंबाई है 2013 मिलीमीटर की। जो इसकी चौड़ाई है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 786 मिलीमीटर। और हाइट की बात करेंगे तो हाइट जहाँ तक आता है, मतलब इस मोटरसाइकिल पे जो सबसे ऊंची चीज़ होती है उसे हाइट बोला जाता है। तो जो हाइट है वो है 1115 मिलीमीटर की। और जो इसका व्हील बेस है, मतलब यहाँ से लेकर इस व्हील से लेकर यहाँ तक का जो व्हील बेस है वो है 1347 मिलीमीटर का। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी बताती है वो है 160 मिलीमीटर का। और जो इसका कर्व वेट है वो भी बता देता हूँ। सिंगल डिस्क में 143 किलोग्राम की आती है और डबल डिस्क में ये मोटरसाइकिल 144 किलोग्राम की हो जाती है। तो एक चीज़ समझने वाली बात है कि जब डबल डिस्क होता है तो जितना ही डिस्क इसमें लगता है उतना वजन बढ़ जाता है। तो 1 किलो का आपको फ़र्क दिखेगा सिंगल डिस्क और डबल डिस्क में। और एक नंबर है हमारे पास, जो सीट की जो लंबाई है, जो इसका सीट का लेंथ है ये 582 मिलीमीटर का है। और जो सीट हाइट है 795 मिलीमीटर की। बहुत सारे लोग मुझसे सीट हाइट पूछते रहते हैं। और इसका टैंक हो गया है 12 लीटर का, यानी कि अगर आप कम्यूटर के शौकीन हैं, कम्यूटिंग करना पसंद करते हैं अपने मोटरसाइकिल से, तो ये 12 लीटर, यानी कि अगर आप मान के चलिए इस मोटरसाइकिल पे 50-55 का भी माइलेज निकालते हैं तो काफ़ी दूर तक की यात्रा आप तय कर सकते हैं। तो सुनिश्चित किया गया है इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक दे दिया गया है।
अब मैं जिक्र करूंगा इंजन का, इसके बाद में इंजन के परफॉर्मेंस का जिक्र करूंगा जब मैं इसे राइड कर रहा हूँगा। तो जो इसमें इंजन दिया गया है वो है 4 स्ट्रोक 162.71 सीसी का इंजन, जो कि देता है 10.2 kW की शक्ति और 14.7 Nm का टॉर्क। और फ्यूल सिस्टम इसका है PGM FI, जो प्रोग्राम किया गया है वो FI इसमें प्रोग्राम किया गया है। और आपको बता दूं ये मोटरसाइकिल जो इसमें डिस्क लगाए गए हैं, फ्रंट में आपको 276 mm के डिस्क मिलते हैं और जो ड्रम वाली बाइक है उसमें 130 mm का ड्रम मिलता है। लेकिन इसमें जो आपको मिलेगा ये पीछे, क्योंकि ये डबल डिस्क वाली मोटरसाइकिल है तो पीछे भी डिस्क मिलता है और वो भी उसी आकार का है। रियर सस्पेंशन इसका सामने आपको हाइड्रोलिक मिलता है, नीचे आपको मोनोशॉक मिल जाता है। तो इसमें सस्पेंशन का ये सेटिंग दिया गया है। और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको अब मैं दिखा देता हूँ इसमें। तो इसका सीट का जो अंदाज़ है ये बहुत ही कंफर्टेबल है। आप अपने परिवार के साथ बैठ कर चलना पसंद करते हैं तो आपको इसमें मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये जब आप बैठोगे ना और इस मोटरसाइकिल को पकड़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा लीन नहीं होते हो। अगर बहुत लीन होते हो तो क्या होता है, पेन शुरू हो जाता है। तो उसे स्पोर्टी मतलब प्योर स्पोर्टी कैरेक्टर कहा जाता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा झुक के चलाते हो। इसे आप आराम से मतलब अपने नॉर्मल पोजीशन पर राइड कर सकते हो, परिवार भी बैठा रहेगा, दोस्त बैठे रहेंगे, शिकायत नहीं करने वाले हैं। तो पिलियन राइडर के लिए इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और साथ ही यहाँ पर जो आपको ग्रैब रेल मिलता है सिल्वर कलर का, ये अलग अंदाज में है। तो अगर सामान वगैरह आप बांधना हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप बांध सकते हैं और ये भी अच्छा आपको लगेगा। और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और पूरा मैंने जिक्र कर लिया है। ये फुटपैक का अंदाज़ बहुत अच्छा मिलेगा और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है और राइडर का फुटपैक भी सही से इसमें दिया गया है, तो इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। और जो इसका शिफ्टिंग वाला तरीका है वो जैसे नॉर्मल सभी मोटरसाइकिल में होता है, फर्स्ट आगे होता है बाकी ऊपर होता है, उस तरीके से इसमें दिया गया है। और आपको जो मिलेगा फेयरिंग इसमें ज़बरदस्त मिलेगी और इसकी क्वालिटी लेकिन बहुत अच्छी है। तो ये जो प्लास्टिक इसमें लगाए गए हैं फेयरिंग के तौर पे ये बहुत अच्छा लगेगा। और होंडा अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, सिर्फ इंजन के ही नहीं अपनी और क्वालिटी के लिए। तो वहाँ पर इसने अपने आप को इस एक्स ब्लेड ने प्रूव किया है। तो आपको यहाँ पर मज़ा आने वाला है। टैंक के ऊपर एक चीज़ और जिक्र कर दूँ, एक जो फिनिशिंग मिलेगी इस पे टैंक पे, ये भी बहुत ब्लैक कलर की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया गुणवत्ता वाली है। और साथ ही टैंक के ऊपर आपको पूरा पूरा कवर मिलेगा और जब ये खोलेंगे ना तो ये बाहर निकलता नहीं है, मतलब अगर ये टैंक खोलेंगे तो इसी में रह जाता है। तो आपको ये नहीं कि बहुत सारे टैंक के ढक्कन हाथ में आ जाते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताता चलूँ आपको कि बारिश के टाइम पे अक्सर पानी भरने की शिकायत होती है, तो यहाँ पर वो दिया गया है छोटा सा छेद, तो अगर पानी इसमें जाएगा भी ना तो टैंक में आपके पानी नहीं जाएगा, पीछे निकल जाएगा। तो ये भी एक खास चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके रियर डिज़ाइन की। तो रियर डिज़ाइन का जब जिक्र करूंगा तो आपको बता दूं यहाँ पे नंबर प्लेट आ जाएंगे और ये जब नंबर प्लेट लग जाएगा तो अलग ही दिखेगी। और इस पर आपको एक कवर मिल जाता है क्योंकि ये अलग अंदाज में पीछे से आती है और सिंगल शॉक ऑब्जर्वर इसमें दिया गया है। पीछे वाला जो सस्पेंशन ट्यूनिंग मिलेगी आपको वो सिंगल शॉक ऑब्जर्वर है, तो एक ही स्प्रिंग पर ये आपको पूरा का पूरा ट्यूनिंग मिलेगी। जैसे बहुत सारी मोटरसाइकिल में 2 पे होता है लेकिन इसमें सिर्फ 1 पे दिया गया है और इसका असर होता है जब आप राइड कर रहे होते हैं ऐसी मोटरसाइकिल को, तो वहाँ पर मज़ा आता है। और क्या क्या मिलता है यहाँ पे आपको, इसके जो आपको मेटल पार्ट मिलेगा उस पर एक प्लास्टिक की फेरिंग भी चढ़ी हुई मिलेगी जो कि खूबसूरती देने के लिए इसमें किया गया है। और ये पीछे की तरफ जब ये आएगा तो यहाँ पर आपको ग्रैब रेल निकल जाता है और यहाँ पर आपको रियर टेल लैंप LED जो कि पूरी तरह से है वो यहाँ पर दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत इसमें लगती है। और साथ ही टर्न इंडिकेटर यहाँ पर दे दिए गए हैं और ये भी अच्छे से अपना व्यवहारिकता के साथ बढ़िया काम कर जाते हैं। लेकिन ये माचो लुक देती है मोटरसाइकिल अगर जिक्र करें, क्यों? क्योंकि इसमें जो पीछे ये दिया गया है, जो कवर दिया गया है, इसको जिसे मडगार्ड भी आप बोल सकते हो, ये देने की जो कोशिश की गई है ये अलग अंदाज है और इसमें अपनी खूबसूरती के साथ बढ़िया अपनी कहानी कह जाता है। जो इसका एग्जॉस्ट नोट है इस पर आपको क्रोम का अच्छा इस्तेमाल मिलेगा और पैर रखने की जगह दी गई जिससे आपका पैर जले ना, और आजकल बहुत सारी मोटरसाइकिलों में से किया जाता है और इसमें भी आपको मिलेगा। लेकिन जो इस पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है ब्लैक कलर पर, वो बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो आपको यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगा, आप दिखा सकता हूँ मैं आपको, देख लीजिए आराम से। तो यहाँ पर जिस गियर में गाड़ी होगी वो पता चल जाएगा, यहाँ पर गियर लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से सफाई के साथ पूरा इसमें दिख रहा है। और साथ ही ये RPM दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है ये पता चल जाएगा। और यहाँ पर आपको
फ्यूल का पूरा दिया गया है, क्योंकि इसमें फ्यूल कम है इसलिए इस तरह से दिखा रहा है, और पूरा का पूरा टेकोमीटर यहाँ पर ट्रिप मीटर दे दिया गया है। तो ये इसका डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है। और चाबी का अंदाज़ भी देख लीजिए किस तरीके से दिया गया है, किस तरह से लगती है चाबी, ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी चाबी भी देख लीजिए, ये है होंडा की चाबी, और यहाँ पर आप दीजिए इसे लगा, और जब आप इसे घुमा देंगे तो ये शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको एक बढ़िया डिस्प्ले देता हुआ अपनी बात रख जाता है। इसमें आपको सुंदर डिस्प्ले मिल जाता है। तो ये है, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सेल्फ दिया गया है, इससे स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें ACG स्टार्टर लगा हुआ है तो पता नहीं चलता है। ये कोई किल स्विच भी इसमें आपको मिल जाता है, और ये वाला आपको मिल जाता है जो कि पार्किंग लाइट ऑन करने की व्यवस्था इसमें दी गई है। तो एक साथ दोनों पार्किंग लाइट इसकी चल जाती है। तो इस बाइक में ये व्यवस्था दे दी गई है। अक्सर लोग, बहुत सारे लोग अपने मोटरसाइकिल में हज़ार्ड लाइट लगवा देते हैं, लेकिन इसमें आपको हज़ार्ड का ये बटन दिया गया है। तो ये आप इधर करेंगे तो ये शुरू हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ ये हज़ार्ड लाइट किस तरह से चल रही है। तो दोस्तों आइए दिखा देते हैं इसको, सीट कैसे खोल सकते हैं आप। तो सीट के लिए यहाँ पर चाबी लगा दी, यहाँ पर दिया गया है, और लगा दीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसकी पूरी सीट खुल गई है, और बहुत ही हल्की सीट है और बहुत अच्छे अंदाज में दी गई है। मैं क्यों बोल रहा था कि बहुत ही कंफर्टेबल है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये मैंने आपको सीट खोल के दिखा दिया है, और दोबारा लगाना है इसे तो बहुत ही ईजी है। आप ऐसे करके कर दीजिए, ये बंद हो गई, और चाबी निकाल लीजिए, आपकी सीट लग चुकी है। तो दोस्तों आइए चलाकर देख लेते हैं इस एक्स ब्लेड को, जो कि 160 सीसी है। और आपको सबसे पहले दिखाता हूँ 0 to 60, और इनिशियल पिकअप बहुत अच्छे अंदाज में आता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बाइक मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है। मुझे पता है ये 100 kmph की स्पीड भी बहुत जल्दी पकड़ लेगी। तो अगर आपको परफॉर्मेंस का शौक़ है और कोई और नहीं बैठा है बाइक पे, फैमिली में कोई और नहीं बैठा है, आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की हसरत है, तो ये मोटरसाइकिल फटाक से आपको दे देती है। और अभी चेक करेंगे इसकी ब्रेकिंग भी। आपको बता दूं इस मोटरसाइकिल में मतलब जो गियर दिए गए हैं वो बड़े अच्छे से, मतलब जहाँ पे आपकी ख्वाहिश पलती है कि आप वहाँ पर शिफ्ट करें, तो वहाँ पर तुरंत आपको बहुत अच्छा सा एक पिकअप मिल जाता है। मिड रेंज भी इसका बहुत अच्छा है, और जब आप टॉप में क्रूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ही इसकी एक रिफाइनमेंट सामने आती है, जो इस मोटरसाइकिल को बहुत उस तरफ लीन करती है जहाँ पर आप इसे पसंद करना शुरू कर देते हैं। तो 160 सीसी सेगमेंट में ये मोटरसाइकिल दो काम करती है, एक तो आपकी मुराद पूरी करती है, और दूसरी उन हसरतों को भी पूरा कर देती है जहाँ पर आपको एक स्पोर्टी बाइक की चाहत होती है। तो ये मोटरसाइकिल कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। माइलेज का जिक्र करूँ तो माइलेज भी आपको अच्छा मिलने वाला है। हालांकि इसका मैंने माइलेज टेस्ट नहीं किया है अभी, बट कभी मौका मिला तो ज़रूर करेंगे इसका माइलेज टेस्ट। लेकिन ये सबसे अच्छी स्पीड है 70 किलोमीटर के आसपास, 70 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास अगर आप क्रूज़ करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस बाइक से। और कहीं सडन ब्रेकिंग करने की ज़रूरत पड़ जाए तो ब्रेक कैसे करती है वो भी देख लेते हैं। तो जब आप ब्रेकिंग करेंगे हार्ड वाली तो फटाक से रुक जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये 12-14 मीटर भी लेती होगी, और आराम से ये आपको खड़ा कर देती है। तो अगर आपको इमरजेंसी में ब्रेक करने की ज़रूरत है तो आप क्लच मत दबाइएगा, सिर्फ आप ब्रेक कर दीजिएगा और एक बाइक आपको खड़ा कर देगी बहुत आसानी से, बिना किसी एफर्ट के। तो ये ऐसी स्पोर्टी बाइक है जिसके रग रग में भरा हुआ है स्पोर्टी अंदाज, लेकिन एक चरित्र इसमें समाहित है, वो है प्रैक्टिकलिटी का। मतलब आप अपने परिवार को इस पर बिठा के चलाएंगे तो आपका जो पोजीशन है, अगर आपकी हाइट भी ज़्यादा है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, जैसे कि मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। और मैं आराम से इसको अगर मुझे तेज़ चलाना है तो तेज़ भी चला रहा हूँ, अगर मुझे नॉर्मल चलाना है तो वहाँ पे भी मैं चला रहा हूँ। और जहाँ ऊबड़ खाबड़ गड्ढे आ रहे हैं वहाँ पे भी मैनेजेबल होता है इसके लिए मैनेज करना। और आपको मज़ा आएगा अगर आप शौक़ रखते हैं फुटपेथ पे खड़े होकर बाइक चलाने की, तो वहाँ पर भी ये बाइक आपको सपोर्ट करती है। और फुटपेथ पे खड़े हो जाएंगे तभी आपको इस पर कोई ज़्यादा मुसीबत नहीं आने वाली है। तो ये एक ऐसी स्पोर्ट बाइक आप बोल सकते हैं, मेरे छोटी सी है, जो आपको आपके काम के लिहाज से चल के दिखाती है और आपको पूरा का पूरा फन भी करवाती है। और साथ ही अगर आप अपने परिवार के साथ राइड करना पसंद करते हैं तो वो फन भी ये बाइक दे जाती है। जब आप कहीं कॉर्नरिंग कर रहे होंगे तो इसमें आपको एक अलग दूसरा अंदाज़ मिल जाएगा इसके चरित्र का, वो आपको सपोर्ट करेगा। ब्रेकिंग अच्छी है इसकी, और इसकी जो सस्पेंशन की ट्यूनिंग है वो इतनी अच्छी है तो जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होंगे तो उसका आपको पता चलेगा, तो पीठ पे आपको दर्द नहीं आने वाला है।
तो इस पर जिस अंदाज में इसको बनाया गया है, होंडा जिसके लिए जानी जाती है, उसको बहुत अच्छे से उसने अपना काम किया है। और अब मैं थोड़ा सा तेज़ चलने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या ये 100 मैं पूरा कर पाता हूँ। से जब मैं नीचे इसको डाउन कर रहा हूँ रुकने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बहुत बड़ी बाइक चला रहा हूँ। तो इसमें एक कैरेक्टर इसका जो है ये तेज़ चलने वाला और फिर नीचे आने वाला, जहाँ से आप ब्रेक करते हैं तो वहाँ पर आपको एक बहुत ही खुश करती है। और मुझे इस मोटरसाइकिल में उस अंदाज में कोई कमी नहीं है। तो जो सड़कें आपको अलाउ करती हैं जितना चलने में, जो कंडीशन बनी हुई है भारतीय सड़कों की, खास करके जो अभी बरसात होने के बाद दिल्ली के सड़कों की हालत हो गई है, तो वहाँ पर फटाक आपको ब्रेकिंग भी करना है और फटाक शिफ्ट भी करना है। तो ये सारे काम में फटाक से करती है और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप इस मोटरसाइकिल पर भरोसा करेंगे तो ये मोटरसाइकिल बता देगी कि हाँ मैं भरोसे एक काबिल हूँ। और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी अच्छे से करती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपको लगेगा कि आप बहुत नॉर्मल स्पीड पर चल रहे हैं। और अगर ये मोटरसाइकिल में इतना कुछ होता है तो उसके लिए सिर्फ शाबाशी देने वाली बात होती है कि उसकी इंजीनियरिंग की तारीफ़ कर दीजिए और उसकी उस गुणवत्ता की तारीफ़ कर दीजिए जिसमें उसको पिरोया गया है। तो ये मोटरसाइकिल इस लिहाज से भी मुझे कहीं परेशान नहीं कर रही है। और आपको बताऊँ, जब सिटी राइड कर रहे होंगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी मैंने इसको थोड़ा चलाया, तो वहाँ पर भी आपको मज़ा आता है इसे चलाने में और बार बार शिफ्टिंग की डिमांड नहीं करती। और शिफ्टिंग का जो क्वालिटी है बहुत ही लाजवाब है और बहुत अच्छे से अपना ये काम करती है। तो डिस्क का भी फ़ायदा मिलता है आपको। तो जो इसमें अगर आप डबल डिस्क वाली बाइक चला रहे हैं तो ये उनकी हसरत पूरी करता है जिनको इस मोटरसाइकिल में बहुत कुछ चाहिए था, क्योंकि पहले ये सिर्फ सिंगल डिस्क के साथ आती थी, लेकिन अब ये डबल डिस्क के साथ भी आती है। जो वेरिएंट आपको चूज़ करना है चूज़ कर लीजिए और अपने मन मुताबिक इसको राइड करिए। जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ पर आपको आगे ही रखने वाली है ये मोटरसाइकिल। और इसे चलाकर मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। तो दोस्तों इस मोटरसाइकिल को मैं चला चुका हूँ। अब मैं बता देता हूँ इसकी कीमत सबसे पहले, क्योंकि कीमत का जिक्र अभी नहीं किया था। तो इसकी जो कीमत है, जो सिंगल डिस्क आती है उसकी कीमत है 1,06,687 रुपये और जो मैं चला रहा हूँ उसकी कीमत है 1,10,968 रुपये, जो कि इसकी डबल डिस्क है। तो दोस्तों जब आप एक ऐसी मोटरसाइकिल तलाश रहे हो जो स्पोर्टी हो, मतलब दो ड्यूअल मज़ा दे, ड्यूअल मज़ा बोले तो उसमें स्पोर्टी अंदाज भी हो और शहर वाली व्यावहारिकता भी हो, जिसपे आप अपने परिवार को बिठाकर भी चला सकें, तो ये मोटरसाइकिल आपको आमंत्रित करती है और ज़रूर आपको ख़रीदना चाहिए। इसका जो माइलेज मिलता है ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप किसी मोटरसाइकिल को चलाते हैं। अगर 60 से 80 के बीच में अगर इसको आप रखेंगे तो आपको जो इसका माइलेज है वो मिलेगा लगभग 56 से 57 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। लेकिन थोड़ा और बेहतर अंदाज में अगर आपने कम शिफ्टिंग की और बढ़िया एक्सीलरेशन रखा और बहुत ज़्यादा इसके साथ रफ एंड टफ पेश नहीं आए, तो आपको बता दूं ये मोटरसाइकिल 60 से भी ज़्यादा का माइलेज दे सकती है। तो सब कुछ निर्भर करता है आपके राइडिंग स्टाइल पे आपको कितना माइलेज चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर मुझसे आप कुछ जानना है, जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आएँ। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें, सीधे जवाब दें।